आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। चेयरमैन SC/ST BC मुस्लिम फ्रंट मोहम्मद सनाउल्लाह खान, सदर MPJ MA अजीज़, प्रोफेसर वेंकटराज SS तनवीर, दीगर तंजीमों के कायदीन ने कहा कि मुल्क और तेलंगाना के अवाम को दस्तूर और मुल्क को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट देना चाहिए। अवाम बिलखुसूस ख़वातीन को सिर्फ कांग्रेस और इसकी इत्तेहादी जमातों को वोट देना चाहिए और इन्हें वोट को तकसीम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर वोट तकसीम होंगे तो इससे BJP को फ़ायदा होगा। इसलिए हमको सेक्युलर पार्टी कांग्रेस को वोट देना ज़रूरी है। वो पूरे के पूरे महरूम हो जाएंगे। अगर ये SC/ST BC का रिजर्वेशन खत्म होता है तो उनके आने वाली नस्ल को ना कोई तालीम मिलेगी ना कोई जॉब मिलेगा। जहाँ तक मुस्लिम्स का सवाल है, मुस्लिम्स के ऊपर आई थिंक इस तरह के मॉब लिंचिंग हमा किस्म के लोग अटैक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उससे हमको उसका नुकसान नहीं है, लेकिन एक डर ये है कि अगर दोबारा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आती है और वो अगर इस मुल्क से सेकुलरिज्म खत्म करती है तो मेरे को डर है कि कहीं ये हमारे मुल्क में टुकड़े ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट इस बारे में गौर कर रहे हैं कि वो जमहूरियत के बगैर हुकूमत में रहना नहीं चाहेंगे, जिससे हमारे को बंगाल, आसाम, पंजाब और साउथ ये बहुत ही नुकसान का बात है। आने वाले कल मुल्क में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस नुकसान को बचाने के लिए खासकर हम यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि मुस्लिम, SC/ST और BC के लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें। वोट के इस्तेमाल में ये लोग इतने लापरवाह हैं, आप देख लीजिए मुश्किल से हम 50, 40, 45% पोलिंग करते, और ये 40, 45, 50 अगर परसेंटेज हम पोलिंग करते हैं तो इससे हमको कोई अच्छी सेकुलर हुकूमत देने का हमको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि BJP के साथ RSS का कैडर है। RSS का कैडर हर काम पूरी ईमानदारी के साथ करता, वो अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करता, और हम लोग क्या कि जहाँ पर उनको अपने वोट का इस्तेमाल करना है वहीं लापरवाही कर रही। तो हम आवाम से ये अपील कर रहे हैं कि वो 90% अपने वोट का इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि वोट को तकसीम नहीं करना, वो सेकुलर है, ये सेकुलर है, इसको भी देंगे उसको भी देंगे, इससे मुल्क का नुकसान होने वाला है। एक तरफ हम वन साइड इस वक्त हमारे मुल्क की जो जरूरत है उस एतबार से कांग्रेस के हक में अपना वोट इस्तेमाल करें। तमाम के तमाम हर इलाके में कांग्रेस के उम्मीदवार को आप अपना वोट इस्तेमाल करिए। यही एक रास्ता है, क्योंकि कांग्रेस ही एक समझ हिंदुस्तान में हुकूमत है जो सेकुलर भी है और वो फासिज्म को रोकने की ताकत रखती है। तो हम वोट की तकसीम से बचने के लिए अपने वोट का हक कांग्रेस के हक में इस्तेमाल करें। ये इलेक्शन से हमको SC को क्या नुकसान होता, BC को क्या नुकसान होता, मुस्लिम को क्या नुकसान होता, ये बात आप बाजू रख दीजिए। लेकिन ये इलेक्शन के बाद अगर BJP की गवर्नमेंट आती है तो हमारा मुल्क तबाह होने पे है। ये हमारी जिम्मेदारी है मुल्क को बचाना। जिस तरीके से हम 1947 के अंग्रेज़ों के खिलाफ में जो जंग करे हैं, हम जंग करके जिस तरीके से मुल्क को बचाए, आज ऐसे 47 जैसे हालात इस मुल्क के हैं, इस बार भी हमको एक जंग करना है, और ये जंग हमको इस बार वोटिंग के जरिए करना है। हमको ये समझकर वोट देना है कि ये मेरे वोट से मेरा मुल्क बचने वाला है, मेरी आने वाली नस्ल बचने वाली है। हमको ये सोच के अपने वोट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई भी हुकूमत अपने नौजवान बच्चों को हाथ में कलम, तालीम का उनको ज़्यादा से ज़्यादा बंदोबस्त करके उनको तरक्की दिलाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हुकूमत इस देश के अंदर नौजवानों के हाथ में बंदूक, तलवार, तीर देके उनको दहशतगर्द बना रही। अगर ये हमारे नौजवान बच्चे जो आज दहशतगर्द बन रहे हैं, इससे मुल्क का और मुस्तकबिल खतरे में है। हमको मुल्क को बचाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना है। शुक्रिया। अब 2024 के जो इंतखाबात है वो बहुत मुमकिन है 25 मई को आखिरी इंतखाब होगा अमल, और उसके बाद 4 जून को इंतखाबात के ऐलानात शुरू हो जाएंगे गिनती के बाद। अब हमारी जिम्मेदारी है कि घर घर पहुँचे और चंद चीज़ें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और मैं दरअसल सिर्फ प्रेस से नहीं बल्कि इस मुल्क के रहने वाले सभी लोगों से मुखातिब हूँ, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हर तरह के लोग मौजूद हैं। मैं उन सब से मुखातिब हूँ और उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप घर घर जाइए। अगर आज आप नहीं जागे तो बकौल कसे कि उठो वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया।
10 साल ये जो हुकूमत रही है, इसने बहुत सारे इदारों को मफलूज कर दिया, पैरालाइज कर दिया। वो इदारे जो ईडी कहलाते थे, वो इदारे जो आईबी कहलाते थे, वो इदारा जो रॉ कहलाता था, ये सारे इदारों को मौजूदा हुकूमत ने अपना गुलाम बना लिया और अपने इशारों पे नचाते रहे, और इसको जमहूरी आवाज़ को दबाने का उन्होंने एक जरिया बना दिया। तो अब इन हालात में हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरी इक़्तिदार बरकरार रहें, जमहूरियत रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में शीर व शकर, आपस में दोस्तों की तरह ज़िंदगी गुजारें। इससे पहले भी गुजारते रहे हैं। हमने आज़ादी की जंग लड़ी थी गांधी जी की क़ियादत के अंदर, और उस जंग के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग शामिल थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज इसी भारत के अंदर नाम पर, खाने पर, सोने पर, मजहब पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, गिरजाघरों पर, गुरुद्वारों पर लोगों को तकसीम किया जा रहा है। ये दरहकीकत इस मुल्क के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है। ये मुल्क की जो सबसे बड़ी रौनक है कि इसमें तमाम तबक़ात के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम जो है ज़ात और पात के लोग मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। और उस मुल्क की जो खुशनुमा जो चीज़ है वो ये कि इसमें रंग बिरंग के फूल हैं और हर फूल की अपनी अलग खुशबू है, और ये चाहते हैं कि इसको ज़ाफ़रानी रंग के अंदर रखने के ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। मेरा जवाब है यही मेरे अदू के लिए, उसे है सितवत शमशीर पर घमंड, बहुत ताकत पर है। वक्त के सीएम को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, वक्त के बड़े बड़े जो है अहदेदारों को, बड़े बड़े समझ जाइए कि जहदकारों को गिरफ्तार किया जाए। क्यों? ताकत उनके पास है। लेकिन हम उनको जवाब देते हैं तुम्हारे रोज़े हिसाब बड़ा करीब आ गया है। यही जवाब है मेरा मेरे अदू के लिए, उसे है सितवत शमशीर पर घमंड बहुत, उसे शकुए कलम का नहीं है अंदाज़ा। आज जो प्रेस के लोग आए हैं, आपके हाथों में ये कलम जो है, ये 2 रुपये 3 रुपये 10 रुपये का पेंसिल या कलम नहीं है, ये दुनिया की बड़ी ताकत है। तो मेरे अदू को यही जवाब है मेरा कि उसे है सितवत शमशीर पर घमंड बहुत, उसे शकुए कलम का नहीं अंदाज़ा। मेरा कलम नहीं उस दुज़्दे नीम शब का रफ़ीक जो बेचराग घरों में कमंद उछालता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहाँ से लिखा, तभी तो लौच कमान का ज़बान तीर की है। मैं आपसे रुखसत होते हुए ख्वाहिश करता हूँ कि अब की बार आप वोट दें सेकुलर ताकतों को, आपकी बात वोट दें मोहब्बत का प्रचार करने वालों को, अब की बार आप वोट दें मोहब्बत की दुकान चलाने वालों को, अब के आप मुस्तरद कर दें नफ़रत की दुकान चलाने वालों को, लोगों को लड़ाने वालों को, लिबास देखकर वोट देने वालों को, चेहरा देखकर फ़िरका परस्ती करने वालों को, इनको कीजिए। इस वक्त मुल्क बहुत माशी एतबार से, समाजी एतबार से बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है। इसमें आप अपना किरदार अदा कीजिए। मैं आपसे रुखसत होता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सुबह 10:30 बजे से, मैंने करीमनगर में भी कहा, ख़वातीन यहाँ पर भी मौजूद हैं, कि आप नाश्ता बाद में बनाइए, पहले वोट को भिजाइए आप लोगों को, क्योंकि वोट परसेंटेज बहुत कम हो रहा है। और कम होने के नतीजे में क्या है कि पूरी भाजपा की ताकत 35 से 37% नहीं है, और उसके खिलाफ जो लोग सेकुलर हैं, जो लोग अमन चाहते हैं, आष्टी चाहते हैं, वो 65 से 66% है। लेकिन हम लोग वोट नहीं डालते। जाहिर है आप वोट नहीं डालते तो आप दरहकीकत अपने लिए खुदकशी का सामान फराहम करते हैं। वोट का नहीं डालना गफलत नहीं है, वोट का नहीं डालना दरहकीकत 5 साल तक एक ऐसी हुकूमत को अपने सर पर रखना है जो आपकी मुखालिफ भी है और आपसे आपके जमहूरी इदारों को, जमहूरी इक़्तिदार को, अदालतों को और आपके इदारों को ख़त्म करना चाहती है। अब मैं ख़त्म करते हुए कहता हूँ, रेलवे ख़त्म हो गया, FCI ख़त्म हो गया, CBI ख़त्म हो गया, और बहुत सारे इदारे पूरे के पूरे ख़त्म हो गए। अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही बिकने के लिए, और उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़, अब जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो आप देखिए उनकी ज़बान जो बात कर रही है कि एक प्राइम मिनिस्टर, वक्त का प्राइम मिनिस्टर लोगों के साथ जो मज़हब की बात करता है, मज़हब की बुनियाद पर तफरीक करता है, तो ये बड़ी दरअसल जमहूरियत का मजाक है। और दुनिया के अंदर आपके हिंदुस्तान का सर जो है किसी ज़माने में फ़ख्र से बुलंद होता था, आज जो है सर जो है वो झुक रहा है। ये वज़ीर आज़म की जो बयानात हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए, हिंदुस्तान की एकता के लिए, हिंदुस्तान के एक अखंडता के लिए
बहुत ही ज़्यादा नुकसान दह है। और आप देखिए हम ग़िज़ाई एतबार से उस मुकाम पर आ गए हैं कि दुनिया के अंदर 135 या 136 इंडेक्स हंगर रेट जो है वो उस पर हम खड़े हुए हैं। हमारे लोग जो है भूखों मर रहे हैं। मैं आप तमाम से फिर एक बार ख्वाहिश करता हूँ कि इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ और फिर भाजपा की इस हुकूमत को, नफ़रत की इस आंधी को और ज़ाफ़रान के इस रंग को आप जो है अपने वोट के ज़रिए मुस्तरद कर दें। ये हक़ आपके पास मौजूद है और इस हक़ का आप मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करें। सियासी जहदकार कारकुन जितने भी शहरी हैं इस इलेक्शन में पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अपनी अपनी सतह पर अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से जो काम करना है कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये कामयाबी उस वक्त हासिल हो सकती है हमें जब वोटर्स वोट देने के लिए पहुँचे, वरना आपकी ये सारी मेहनतों पर पानी फिर जाता है। MPJ तेलंगाना पिछले साल मार्च अप्रैल से पूरी रियासत में एक मुहिम चला रही है, वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम। अजला में हमने पूरे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली के जो इंतखाबात के बाद जो नताइज निकले अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्मीद के मुताबिक थे, लेकिन शहर हैदराबाद में हमारी बात शायद नहीं पहुंच सकी और वही 18-20% वोटिंग हुई है। हम चाहते हैं कि वोटर्स में शऊर पैदा हो ताकि वो निकले, क्योंकि एक बात जो हमें बताते हैं कि अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता किसी हुकूमत, वो हुकूमत जो मुंतखब हो गई उसके ख़िलाफ़ आपको कुछ आवाज़ उठाने का या मुखालिफत करने का तो आपको हक़ नहीं पहुंचता। तो हम ये चाहते हैं कि वोट जिस दिन वोटिंग होगी आप खुद घर से निकलिए, अपनी ख़वातीन को भी साथ ले जाइए और जो बूढ़े हजरात हैं उनको भी साथ ले जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। और इस दफ़ा चूँकि हमारे जो मुक़र्रिरीन हज़रात वो बता चुके हैं कि सियासी हालात आइंदा क्या होने वाले हैं, खुदा न खासा ऐसा ना हो कि आइंदा से हमको हमारा जो वोट देने का हक़ है वही ख़त्म न हो जाए। इससे पहले कि वो हालात आएँ हमें जागना चाहिए। और अपने नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने महल्ले में जितने भी बूढ़े हजरात हैं जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, वोटिंग के दिन उनको अपने साथ ले जाइए, छोड़ दीजिए, वहाँ से कोई साहब उनको घर पहुँचा दें। ये सबसे बड़ा मसला है, ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला है। ये अगर मसला हल होता है तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि वोटिंग में यकीनन इजाफा होगा। यही मेरी दरख्वास्त है। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।